क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, तो कोई गलती कर दी? Have I done something wrong? कि राघव चड्ढा को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे क्या क्या कारण है। जो एयरपोर्ट पे 200 से 300 रुपए की चाय मिलती थी वो 10 रुपए कर दी। जो समोसा 350 तक का बिकता था उसे 20 रुपए कर दिया। 12 महीने का रिचार्ज 13 बार करवाना पड़ता था। और ये जो 1 महीना एक्स्ट्रा जो टेलीकॉम कंपनी हमारे जेब से खा रही थी, तो उसे बंद करवा कर 12 महीने का रिचार्ज 12 बार करवा दिया। इतना ही नहीं, डेटा रोल ओवर जैसी बात की। और जो ये रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग सेवा बंद कर देते हैं, उनके ऊपर सवाल खड़े किए। राइट टू रिकॉल की बात की, जिसमें अगर कोई एमपी या एमएलए अगर काम नहीं कर रहा है तो जो टर्म है उनका 5 साल, उससे पहले उसे हटाया जा सकता है। और जो ये एयरलाइन कंपनीज हैं जो हर सीट का अलग अलग चार्जेस लगा रही थी, जिससे मिडिल क्लास के जेब पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा था। देश के लिए जान देने वाले सैनिकों की वाइफ को वीर वधु कहा जाए, विडो नहीं कहा जाएगा, इस तरह की बात उठाई। और ये जो 10 मिनट में ब्लिंकिट आपको डिलीवरी कर देगा, ये इस तरह की टैगलाइन जो है उसे हटवाया, जैसे कि कोई डिलीवरी बॉय इस 10 मिनट के चक्कर में कोई एक्सीडेंट से ना मर जाए। पैटर्निटी लीव को राइट की तरह डिमांड किया। मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात की। मैरिड कपल के लिए जॉइंट आईटीआर की बात की। बैंक की इस तरह की पॉलिसी, अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करोगे तो आपके ऊपर चार्जेस काट लिए जाएंगे। वैसे ही गरीबों के पास मिनिमम बैलेंस के पैसे नहीं है, आप उसमें भी उनसे पैसे ले रहे हो। सो कॉल्ड फ्रूट जूस, जो सिर्फ एक चीनी का पानी है, शुगर सिरप है, इसके लिए स्ट्रिक्ट लेबलिंग की डिमांड की, जिससे कि कस्टमर को फ्रूट जूस के नाम पे मिसलीड नहीं किया जाए। और ऐसे कई तमाम मुद्दे हैं जिसमें राघव चड्ढा ने आम जनता की बात सदन के अंदर रखी है। और जनता के सवाल उठाते उठाते वो एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भूल गए। वो क्या? वो है इंडियन पॉलिटिक्स। तो इंडियन पॉलिटिक्स में क्या होता है? पार्टी की मीटिंग्स अटेंड करो, उनके कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो। और जब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कंप्लीटली बरी कर दिया है, तो उसके बाद ना तो अरविंद केजरीवाल के फेवर में ना पार्टी के फेवर में कोई स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया। और अगर ऐसे युवा और पढ़े लिखे नेता की अगर आवाज बंद कर दी जाएगी, जो आवाज आम जनता की आवाज बनकर संसद में बात करते हैं, तो ये वैसा ही होगा जैसे आम जनता की आवाज को बंद कर दिया गया है।